आपका लाइफस्टाइल में मैं हूं स्नेहा आपके साथ। आज करवा चौथ है। आज का दिन है हर प्यार करने वाले के लिए खास। 100 साल बाद ऐसा मंगल संयोग भी बना है और माना जा रहा है आज के व्रत से ढेर सारा पुण्य मिलेगा और गर्माहट आएगी रिश्ते में। ठीक इसी तरह आज आपके रिश्ते में और गर्माहट लाने के लिए हम आज साथ होंगे हमारे खास गेस्ट से, जो है रिलेशनशिप एक्सपर्ट डॉक्टर अनुजा कपूर, और हम बात करेंगे कि इस प्यार भरे रिश्ते को कैसे और भी खास बनाया जा सकता है। इसके साथ ही अगर आपके पास कोई मैसेज हो अपने लव्ड वन के लिए या फिर जिनके लिए आपने ये व्रत रखा है, तो आप हमसे वो मैसेज शेयर कर सकते हैं, उन तक पहुंचेगा। इसी पे बेस्ड होगा आज का हमारा ये पूरा डिस्कशन लाइफस्टाइल में। तो अगर आप भी हमारे एक्सपर्ट से सवाल करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 012071533431। नंबर है हमारा 012071533432। इसके साथ ही चलिए जानने की कोशिश करते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट के जरिए कि आज के करवा चौथ की क्या खासियत है। कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी यानी करवा चौथ। इस बार का करवा चौथ बेहद खास है क्योंकि 100 सालों में पहली बार करवा चौथ पर 4 शुभ संयोग बन रहे हैं। इस बार ये पर्व रोहिणी नक्षत्र में आया है और ज्योतिषियों के मुताबिक चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में और अपनी उच्च राशि वृषभ में है, वहीं बुध कन्या राशि में है। यानी 100 साल में आया है ये शुभ संयोग प्यार के इस रिश्ते को और भी मजबूत बनाएगा। ये अद्भुत संयोग करवा चौथ के व्रत को और भी शुभ फलदायी बना रहा है। ज्योतिषियों के मुताबिक ये संयोग तो कई बार बनते हैं। व्रत पति की लंबी उम्र और संतान के सुख को देने वाला माना जाता है। करवा चौथ का व्रत अखंड सौभाग्य की कामना के लिए महिलाएं करती हैं। इस बार करवा चौथ पर ग्रह, दशा, नक्षत्र, वार तीनों का अद्भुत संयोग है। समय समय पर मान्यताओं के साथ साथ महिलाएं इसमें कुछ न कुछ बदलाव भी करती रहती हैं। महिलाएं खास तौर पर सजती हैं, 16 श्रृंगार करती हैं। सुहागन मसलन लाल कपड़े पहनती हैं। सास अपने बहू को सरगी देती है। माँ अपनी बेटी को बायना भेजती है और करवा चौथ की कथा सुनती है। ये सारी अहमियत है करवा चौथ की। कई बार हमें इंतजार करना पड़ता है। घर लौटते हुए पति का कुछ ऐसा ही इंतजार आज चांद भी करा देता है। लेकिन आज का दिन है कि पति भी अपना काम जल्द निपटा कर घर पहुंचने की कोशिश करते हैं और मिलकर व्रत खोलते हैं करवा चौथ का। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो अगर आप भी अपने उनके नाम कोई अच्छा सा संदेश देना चाहते हैं, मैसेज देना चाहते हैं, तो आप हमें बता सकते हैं। इसके साथ ही आपको बताएं हमारे साथ हैं जानी मानी रिलेशनशिप एक्सपर्ट डॉक्टर अनुजा कपूर। उनसे जानेंगे कि कैसे रिलेशन को और भी मजबूत बना जाए। अनुजा, सबसे पहले वेलकम टू आवर स्टूडियो। स्वागत है आपका हमारे शो में। थैंक यू, बहुत बहुत नमस्कार और आज सबको मेरी तरफ से करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी अनुजा, आपसे बात करते हुए आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि हमारी इस भागती दौड़ती जिंदगी में हम सभी जानते हैं सभी बिजी हैं, खासकर वर्किंग लेडीज, और जब कपल वर्किंग होते हैं ऐसे में प्यार को कैसे और बढ़ाया जाए? कौन कौन सी छोटी छोटी चीजें हमारे प्यार में 4 चांद लगा देती हैं, आपसे हम जानेंगे। जी, आप देखिए कि आज के वक्त में और आज की दौड़ के अंदर कहीं न कहीं प्यार कभी कभार थोड़ा बहुत कम हो जाता है। तो उसको और मजेदार और खुशनुमा बनाने के लिए मैं ये फील करती हूँ, जो खुद मैं भी अप्लाई करती हूँ एज अ वर्किंग लेडी। मुझे लगता है कि एक आपके एक फिजिकल टच जो थ्रू आउट जब भी आप कभी मिले, एक दूसरे का जो छुअन है उसको कभी भी छोड़िएगा मत। तो जो एक छुअन है वो साथ में जिंदा रहता है। उसके बाद जब वक्त मिले आप दोनों को, आप घर में होते हैं, तो कोशिश कीजिएगा कि साथ में एक साथ घर का जो काम है कोर्स एक साथ करने की थोड़ी बहुत कोशिश कीजिए, उससे प्यार और बना रहता है। साथ में बैठकर खाना खाने की कोशिश कीजिए और जब कभी भी आपको लगता है कि आपके मन में थोड़ा बहुत तनाव आ रहा है
तो उसको बहुत प्यार से, बहुत तरीके के साथ एक खुश पोजीशन के अंदर बात करते हुए उनको ये बताइएगा कि कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो मुझे ठीक नहीं लग रही हैं, अगर आप इसमें थोड़ा सा चेंज और ले आए तो मुझे लगता है कि हमारा रिलेशनशिप और बेहतर हो सकता है। तो जब वर्किंग लेडीज घर पे आती हैं या जब आप घर के अंदर देखते हैं कि माहौल एक इस तरीके का तनावपूर्ण होता है क्योंकि कौन काम करेगा, कौन क्या चीज देखेगा, तो एक बांटना बहुत जरूरी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी आज के वक्त में हम दोनों लेने के लिए तैयार हैं, और जब घर में बच्चे होते हैं तो बच्चों का भी लालन पालन देखने के लिए, बिकॉज न्यूक्लियर फैमिलीज आगे आ गई हैं और अब ग्रैंड पेरेंट्स साथ में नहीं रहते हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज होती हैं। कोशिश कीजिए आप अपने आसपास में पड़ोसियों के साथ भी आप अपनी बना के रखें कि ताकि अगर बच्चे घर में आते हैं तो आप उनके पास भी अपने बच्चों को कुछ देर के लिए छोड़ सकते हैं, और जब आप घर वापस आए तो बच्चों का ध्यान आप दोनों की तरफ होना चाहिए। किसी एक बंदा जो है, एक ही पेरेंट, सिंगल पेरेंट इस पे काम ना करे, क्योंकि इससे तनाव आता है। कोशिश करना चाहिए, समझना चाहिए कि अगर मैं काम से वापस आ रहा हूं तो वो भी काम से वापस आ रही है, दोनों आपस में कोरस को आधा आधा बांट लें। कोई कुछ भी जरा सा भी हेल्प बहुत बड़ी, एक चाय की चुस्की ही बहुत प्यार से पिला दी तो चीनी का काम करता है। जी अनुजा, इसी के साथ हमारे दर्शक हैं, संतोष हैं, आगरा से हैं, वो फोन लाइन पे हैं, उनका सवाल जानते हैं और आपसे हम थ्रू आउट जानने की कोशिश करेंगे कि एक चाय से चुस्की से लगाए कौन कौन सी चीजें रिलेशन को और भी स्ट्रॉन्ग करेंगे। संतोष, आपका स्वागत है लाइफस्टाइल में, सवाल कीजिए। संतोष आप जी मेरा सवाल है कि हम दोनों के बीच में मतलब काफी तनाव रहता है और काफी लड़ाइयाँ होती हैं, तो क्या कारण है कि किस कारण से लड़ाइयाँ होती हैं? संतोष जी, लड़ाइयों के मुद्दे बहुत ज्यादा होते हैं और मुझे लगता है कि लड़ाई हम तब मोड़ बहुत गलत मोड़ तब ले लेती है जब हमारी आपस की जो बातचीत होती है वो गलत मोड़ लेती है। सबसे ज्यादा लड़ाई का मुद्दा तो बात करने का जो तरीका है वो ही गलत आ जाता है। तो कोशिश कीजिएगा, पता लगाइए, आप दोनों साथ में बैठे एक बार और कोशिश कीजिएगा ये पता लगाने के लिए, उनको कहिए कि एक कलम और कागज पे लिख कर दीजिए कि मेरी क्या क्या गलतियां हैं, उसी तरीके से मैं भी लिख कर दूंगा कि हमारे दोनों के बीच में ऐसी कौन सी दिक्कतें आ रही हैं। कभी कभार पेरेंट्स की वजह से होती हैं, दोनों तरफ के पेरेंट्स का कई बार इंटरफेरेंस लेवल थोड़ा सा आ जाता है तो उस वजह से होती है। कभी कभार आपका काम का तनाव बीच में आ जाता है, कभी कभार बच्चों से लेकर तनाव आ जाता है, और कभी कभार ये होता है कि आपस में जो सेक्सुअल रिलेशनशिप बनना चाहिए वो बन नहीं पाता है, तो वो भी एक तनाव का बहुत बड़ा रूप लेता है। शादी के बाद आदमी और औरत थोड़े वो जो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड जैसा चार्म होता है वो कहीं खत्म हो जाता है। तो मुझे लगता है कि आप में अपने आप को भी, जो मैं बार बार कहती हूँ, एक फिजिकल टच होना बहुत जरूरी है आप दोनों के बीच में। जरूर चलते हुए आप उनसे हाथ लगाकर बात कर सकते हैं, उन्हें कभी कभार उनके बालों को सहला दिया, प्यार से एक दो शब्द लिख कर दे दिए, तो जो आप ये समझेगा कि वो आपकी बीवी नहीं है या वो आपके पति नहीं है, आज भी आप एक गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड की तरह अगर आप रहना चाहेंगे तो आप रह सकते हैं। तो बहुत खूबसूरती के साथ मैंने अपने 21 साल शादी के निकाले हैं, मुझे लगता है कि ये मुश्किल नहीं है। जी अनुजा, और इसी तरह से हमारे राजस्थान से दर्शक जुड़े हैं, उनसे जानते हैं कि उनका सवाल क्या है। नमस्कार, आपका स्वागत है लाइफस्टाइल में, अपना सवाल रखिए और नाम बताइए। जी मलाराम बोल रहा हूँ। जी मलाराम बोल रहा हूँ बाड़मेर से। जी अपना सवाल रखिए। हेलो जी, आपकी आवाज साफ साफ नहीं आ रही। अनुजा, ये जान के हमारे दर्शकों को और भी अच्छा लगा कि इस 21 साल से आप रिलेशन को इतनी खूबसूरती से आगे ले जा रही हैं और दूसरे के रिलेशन को संवारने के लिए अपना एक्सपीरियंस, अपनी नॉलेज आप आगे बढ़ा रही हैं। इसके साथ हम जानना चाहेंगे कि हमारे जो दूसरे दर्शक हैं उनसे बात करने के बाद क्या कुछ और चीजें हैं जो हम ऐड कर सकते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइफस्टाइल में, सवाल कीजिए। हाँ मैडम, ऐसा है कि हमारे वो पत्नी के साथ में क्या है, वो रिलेशनशिप सही नहीं है। जी क्या रिलेशनशिप सही नहीं है? किस तरह की परेशानियां आती हैं, आप प्लीज खुल के बताइए। हाँ कि कभी कभी वो छोटी छोटी बातों पे नाराज हो जाती है। नाराज होना तो औरत का हक है। जी आप मनाइएगा,
मुझे मालूम है मुश्किल होता है बहुत, औरत नाराज हो जाती है, इसलिए होती है क्योंकि उसकी प्रवृत्ति ऐसी है। और लड़कियां थोड़ी नाजुक होती हैं, इमोशनल होती हैं, जल्दी से बुरा मान जाती हैं। पर अगर एक आपको मैं बात बता दूं कि अगर आप प्यार से उनको पास में बुलाकर बिठाकर समझाने की कोशिश करेंगे तो वो चीज जरूर सुलझेगी जरूर। आप ये देखिएगा कि तनाव किस बात पर है उसका पता लगाना बहुत जरूरी है। जड़ तक पहुंचेंगे तो मुझे लगता नहीं कि वो बहुत देर तक इस तरीके से नाराज बैठेंगी। और देखिए कभी कभार हो जाता है, तनाव है और घरों में तनाव जरूर हो जाता है, बहुत चीजों से मैंने अभी बताया। आप कोशिश कीजिएगा कि सिर्फ कभी जब वो गुस्से हैं तभी आप उनको मना रहे हैं ऐसा नहीं, कभी कभार छोटा मोटा सरप्राइज जरूर दिया कीजिए। छोटा छोटा सरप्राइज, कभी एक फूल ला के दे दिया, कभी आप कहीं हैं तो कुछ उनकी पसंद की मिठाई है, आइसक्रीम है, कभी वो बैठी है उनके दर्द है कुछ है तो उनको दवाई दे दी, पानी का गिलास एक दे दिया। ये बहुत छोटी चीजें हैं। कोई उनकी पसंद का कोई उन्हें बाहर कोई पिक्चर पसंद आ रही तो कहीं का पिक्चर देखने चलते हैं। ये जो लड़ाई है ये बहुत बड़ी लड़ाई नहीं होती, ये कोई इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई नहीं है जो सुलझाई नहीं जा सकती। ये घरों की लड़ाई है। दो प्यार करने वाले, जो मोहब्बत में रहने वाले रिश्ते में के एक मजबूत रिश्ते को कायम करने के लिए आपको जरूरत है कि आप अपने आप को आगे की तरफ लेकर आएं और इस लड़ाई को सुलझाने की कोशिश कीजिए। पटना से अमित है अनुजा फोन लाइन पे, उनसे जानते हैं सवाल क्या है। अमित सवाल कीजिए। स्नेहा, मैं अमित बोल रहा हूँ पटना से। जी अमित। मेरा सवाल ये है कि मेरी वाइफ अक्सर कहती रहती हैं कि अगर आप मुझे खुश नहीं रखेंगे तो आप तरक्की भी नहीं कर सकेंगे। आपके साथ जो भी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं उसकी जिम्मेदार यही है कि भाई आप मेरे साथ झगड़ा करते हैं या मुझसे तो क्या ये बात सही होती है? नहीं, ये एक साइकोलॉजिकल तरीका है बात करने का। आपको मुझे लगता है किसी बड़े को साथ में बीच में बिठाकर एक बारी आप बात करने की कोशिश कीजिए। जहां तक प्रॉब्लम होती है कि इस तरीके की बात को साइकोलॉजिकल रूप देना गलत है, मैं आपकी धर्मपत्नी से गुजारिश करूंगी कि इस तरीके का प्रेशर ना डालें। प्यार किसी का मोहताज नहीं है और आप प्यार जब करती हैं तो आपको सेल्फलेसली प्यार करना होगा। और आपको भी सर थोड़ा ध्यान रखिएगा, मैं जानती नहीं आप दोनों के बीच में क्या लड़ाई का मुद्दा चलता है, पर हो सकता है कोई ऐसी चीज जो उन्हें भी बुरी लगती है। प्लीज कोशिश कीजिएगा सर कि हो सकता है आप भी अपने में बदलाव लाएं। मैं ये नहीं कहूंगी कि बदलाव नहीं आ सकता, बहुत चीजें हैं। जब मैं शादी कर आई थी और 21 सालों में मैंने बहुत बदला है अपने आप को, और सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं उनका प्यार चाहती थी, मैं ये चाहती थी कि मेरा घर बसा रहे, मेरे बच्चे हैं खुश रहे। और क्योंकि बच्चे हमें देखते हैं और मैं चाहती हूँ कि जो शादीशुदा हमारी जिंदगी है वो मेरे बच्चों की जिंदगी में भी खुशहाली लेकर आए। तो लड़ाई का मुद्दा बहुत बड़ा नहीं होता है। आप चाहें तो सर उसको हम लोग कम भी कर सकते हैं। और मैडम प्लीज मैं आपकी धर्मपत्नी से गुजारिश करती हूँ कि इस तरीके की बातें कहकर उनके भी मन को ठेस ना पहुंचाएं, बहुत बुरा लगता है। जी चलिए आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ रीना है फोन लाइन पे, अनुजा उनसे जानते हैं। नमस्कार रीना, सवाल कीजिए। मैं पूछना चाहती हूँ कि मैं इस तरह से व्रत रह सकती हूँ, इस समय मतलब मंथली आ चुकी है तो फिर कैसे मेरा इस बारे में बता सकती हूँ? मैं समझ नहीं, आपकी आवाज बहुत क्लियर नहीं आ रही है रीना, अपना सवाल प्लीज दोहराइए एक बार। जी मैं आपसे कुछ सुझाव ले सकती हूँ? अब माफी चाहूंगी, बहुत साफ साफ आवाज नहीं आ रही है। करवा चौथ के व्रत के बारे में पूछ रही थी, ये कुछ की कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं? आप करवा चौथ का व्रत क्यों नहीं रख सकती हैं? अगर आप करवा चौथ से रिलेटेड बात पूछ रही हैं, अगर आप शादीशुदा हैं तो आप जरूर करवा चौथ का व्रत रखिए। आप अपने कस्टम को फॉलो कीजिए, आपके कस्टम में अगर व्रत है तो आप जरूर रखिए। अपने बड़ों से बात कीजिए इस चीज के लिए। और अगर आपका एंगेजमेंट पीरियड है कि अगर आप शादी से पहले का पीरियड है तो उसके अंदर भी बड़े गाइड करते हैं कि आप रख सकती हैं, पर वो कुछ तरीका होता है चांद से के टाइम पर किस तरीके से वो लोग आपको उतारना होता है व्रत को। मैं आपकी बात को ज्यादा समझ नहीं पाई, पर अगर व्रत से रिलेटेड आप बात कुछ पूछ रही है तो जरूर रखिएगा व्रत। आज मेरा भी व्रत है और व्रत रखना एक औरत के लिए बहुत गरिमा है।
और उसके साथ मेरे पति भी व्रत रखते हैं और अच्छा लगता है कि जब हम दोनों साथ में ये प्यार के बंधन में और बनते हैं तो बहुत खुशी होती है जब मेरे पति भी मेरे साथ क्या बात है मुझे सपोर्ट करते हैं और मैं बहुत खुश नसीब हूँ जी इस तरीके का प्यार। अनुजा, हमारे साथ एक अगली दर्शक हैं, वो भी अपना सवाल रखना चाहेंगी आपके सामने। जी गरिमा, सवाल कीजिए। गरिमा, आप लाइन पर हैं, अनुजा आपको सुन सकती हैं? हाँ? जी, हमारे अगले दर्शक हैं। जी नमस्कार, नाम बताइए और सीधे सवाल कीजिए। जितेंद्र कुमार। जितेंद्र जी, क्या जानना चाहेंगे आप? ठीक नहीं रहती जी, पत्नी ठीक नहीं रहती। आपकी आवाज नहीं आ रही है और आपके सवाल को हम समझ नहीं पा रहे। पत्नी ठीक नहीं रहती। पत्नी आपकी खुश नहीं रहती है? हाँ। अच्छा, ठीक है। और एक और दर्शक है, उनके भी सवाल को सुनते हैं, फिर इकट्ठे जवाब देंगे। अनुजा जी नमस्कार, नाम बताइए। नहीं, हमारा संपर्क नहीं बन पा रहा है। अनुजा, पत्नी खुश नहीं रहती है, बहुत छोटी सी डिटेल दी है जितेंद्र ने आपको, क्या कुछ कह सकती हैं आप, क्योंकि रिलेशनशिप एक्सपर्ट हैं? पत्नी खुश नहीं रहती है तो इसका देखिए जवाब तो आप ही के पास है जी, और ये तो आपको ढूंढना पड़ेगा कि आपकी बीवी आपसे खुश क्यों नहीं रह पा रही है। देखिए, ये एक तरफ से ताली तो नहीं बज सकती, दोनों तरफ से बजने वाली ताली है। पता लगाइए, आपकी इतनी खूबसूरत सी मासूम सी बीवी, इतनी प्यारी सी बीवी आपसे नाराज क्यों है? क्योंकि जरूर कोई ना कोई तालमेल में गड़बड़ है, कोई बात ऐसी है जो उनको चुभ चुकी है और हो सकता है कि वो आपके बैठने पर, बात करने पर हो सकता है उसका रास्ता निकले। और अगर जहां पर आप ना कर पाए तो दोनों के माँ बाप बैठें, बड़े लोग बैठें और आपस में उस चीज को सुलझाने की कोशिश कीजिए। हो सकता है कोई रास्ता निकले और आप दोनों फिर से खुशहाली का जीवन व्यतीत कर सकें। जी चलेंगे, मोहन से बात करेंगे अनुजा, वो फोन लाइन पे हैं। नमस्कार मोहन, सवाल कीजिए। आज मेरा सवाल है, हम आर्मी में, हम कैसे करवा चौथ मनाए, हमारी मिसेज घर पे है तो वो नाराज हो रहे हैं, उनको कैसे खुश करें? सर करवा चौथ रख लीजिए। करवा चौथ रख लीजिए। कैसे? बस रात में उनके लिए खाना आज आप ही बना दीजिए, परोस दीजिए, प्यार से खिलाइए आप ही। करवा चौथ है, गुस्सा हो गई होंगी किसी वजह से, और उनकी पसंद की साड़ी ला दीजिए। उनको कुछ और भी पसंद हो तो वो खाने में, स्वीडिश में तो चीजों का कुछ बनाकर मंगवा के लाइए। फूलों का बैठने का जैसा सेज लगता है ऐसा बनाइए। मुझे लगता है कि आज मैं पक्का मान जाएंगी। और अनुजा, एक और बात है जो शायद शेयर करना चाहिए लड़कों से, कि अगर सुबह से शाम तक आप भूखे हो तो कई बार सबकी अलग अलग कैपेसिटी होती है, मूड स्विंग भी होने लगते हैं। क्या ऐसा सच है? हाँ, ऐसा बिल्कुल सच है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि औरतें बहुत इमोशनल होती हैं और हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस भी रहती हैं। और जब आप देखिए, और जिनको खाने का बहुत शौक हो, हाँ। या तो आप हमेशा से ही इस तरह से व्रतों में रहती हैं, पर जिनको खाने का बहुत शौक हो और उनको ये सब करना पड़े तो उनको थोड़ा सा बुरा भी लगता है कि चिड़चिड़ी होती है। पर वो एक जो कस्टम उसको भी फॉलो करना चाहते, क्योंकि वो कहीं ना कहीं सुपरस्टिशन का शिकार ना हो जाए। तो उसके अंदर उनका भी ये ध्यान आपको मानना पड़ेगा कि थोड़ा सा लड़कियों की तरफ थोड़ा सा आप सेंसिटिव रहिए कि वो आप ही के लिए व्रत रख रही हैं और इससे आपको भी खुश होना चाहिए। और उन्हें मिनट में बस जाकर एक जोर की प्यार की छप्पी दे दीजिएगा। मुझे नहीं लगता है कि कोई भी औरत इससे अचूक रहेगी। जी, शबीना भी है, उनका सवाल पूछते हैं। अनुजा, क्या जानना चाहती हैं शबीना? सवाल कीजिए। शबीना भी जानना चाहती हूँ, तो मतलब शादी हुई थी अभी 1 साल हुआ है, अब मतलब लड़की हो गई, उनको चलेगा चलेगा, बाकी मतलब मैं जा रहा थी, माँ बाप कहने आ रहा है, घर वालों कहने मान के तो चलेगा लड़की की। सवाल बहुत साफ नहीं आ रहा, हम समझ नहीं पा रहे हैं आपके सवाल को। शबीना बोलिए। शबीना जी, मतलब ऐसा है, शादी करी थी लड़की गाँव में, अब लड़की घर पर बन गया, मतलब 6 लाख से गाँव चलेगा, वो लड़की को छोड़ के। बिल्कुल भी नेटवर्क की क्लैरिटी नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है। सॉरी सबीना, आपको दोबारा कॉल करनी पड़ेगी ताकि हम आपके सवाल को सुन पाएं। अदरवाइज आप अपने सवाल को पोस्ट कर सकती हैं, मैसेज कर सकती हैं हमारे फेसबुक पेज पे, और फिर हम अगली बार जरूर आपके सवाल का जवाब देंगे। शबीना, आप हमारे फेसबुक पेज पे भी आ सकती हैं, जी राजस्थान न्यूज के नाम से वो पेज है, और अपना सवाल पोस्ट कीजिएगा, जरूर जवाब देंगे हम। चलिए, अगले दर्शक हैं फोन लाइन पे। नमस्कार, नाम बताइए। कलाल जी, क्या सवाल है आपका?
सर सवाल ये परिवार में अभी टीवी में हम एडवर्टाइज देख रहे हैं हम, तो परिवार में मीठा सिंह उसके कारण बता रहे हैं हम, और मीठा सिंह से सबसे आसक्ता है। नहीं, आवाज साफ नहीं है। परिवार की समस्याओं की बात कर रहे हैं ये, और आज जो हमारा विषय है वो है रिलेशनशिप कैसे मेंटेन किया जाए। रिलेशनशिप एक्सपर्ट हैं अनुजा कपूर, तो इससे जुड़ा सवाल करें दर्शक। तो आज हम बात कर रहे हैं करवा चौथ के दिन। इतनी प्यारी प्यारी टिप्स दी हैं अनुजा ने कि शायद कोई दिल से मनाना चाहे तो किसी की बीवी नाराज नहीं रह सकती अनुजा जी। लेकिन यहाँ पे लड़कियों के लिए और महिलाओं के लिए क्या आप कहेंगी, क्योंकि उनके ऊपर बहुत प्रेशर बढ़ते जा रहा है। देखिए, वो जॉब भी करती है तो भी एक्सपेक्टेशन रहती है कि उनकी रोटी गोल होनी चाहिए। वो ऑफिस से आती है तो भी ये उम्मीद की जाती है कि उनका खाना बनाने का डिपार्टमेंट है। वो मान लो लड़का ना करे, इन लॉज जरूर करते हैं। क्या कुछ आप सलाह देती हैं ऐसे में? मैं ये मानती हूँ कि अगर आपके साथ आपके पति खड़े हैं तो आप दुनिया ना छोड़ें। तो मैं ये जानती हूँ कि अगर आप दोनों बैठकर इस बात के बारे में सलाह करें, और जो लड़के हैं वो अपने माँ बाप से बात करें कि ये सिर्फ घर जो है एक अकेली ये नहीं चला पाएगी जी। हम सबको और इनकी मदर भी पहले बहू रह चुकी है जी, तो वो भी ये समझती होंगी, समझा सकती हैं कि भाई सिर्फ एक बंदे का काम नहीं है, परिवार बहुत बड़ा परिवार होता है और परिवार के अंदर सभी का भाग्य हिस्सेदार होना बहुत जरूरी है जी। और छोटा छोटा काम जब सब मिलकर करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि जो आज के लोगों में बीच में तनाव आते हैं तनाव आ पाएंगे। अनुजा, हमारे साथ हनी है, फोन लाइन पे है, उनसे उनके सवाल को सुनते हैं। हनी, आपका स्वागत है लाइफस्टाइल में, सवाल कीजिए। मैडम, मेरे रहने वाली दीदी ने मुझे बोला है कि आप मेरे लिए व्रत रखिए। हाँ, ठीक है, तो रखो ना। मना किसने किया? रख लो व्रत। आप देखो, व्रत के कई तरीके होते हैं। एक व्रत ऐसा होता है जो अनशन वाला होता है, जिसमें ना पानी पिया जाता है ना फल। एक व्रत ऐसा होता है जिसमें आप पानी पी सकते हैं। एक व्रत ऐसा रख सकते हैं जिसमें पानी के साथ आप फल भी खा सकते हैं। मैं कहूंगी, आप लोग काम करने वाले लोग हैं, आप लोग अगर अपनी बीवी के लिए व्रत रखना चाहते हैं तो पानी के साथ फल का धारण जरूर कीजिए। और शाम को इतना ही बहुत होता है एक औरत के लिए कि आपने उनके लिए सुबह उठ के सरगी खाइएगा साथ में। तो जब सरगी आप सुबह उठ के खाएंगे तो प्यार वैसे ही बहुत मीठा हो जाता है। और उसके बाद जब आप फल वाला और पानी वाला व्रत जरूर रख सकते हैं अपनी वाइफ के साथ। इससे आपको भी ये पता चलेगा कि एक औरत आपके लिए जब व्रत रखती है तो किन तकलीफों से गुजरती है उस वक्त, और कितना प्यार आएगा आपको उनके ऊपर जब आप वो चांद के साथ आप अपनी चांदनी को देखेंगे। तो आप समझ पाएंगे कि वो व्रत कितना मुश्किल होता है जो ये आप लोगों के लिए रखती हैं जी। और क्यों नहीं, जब वो आपको प्यार करती है तो वो रखती है, तो मुझे लगता है कि एक रेसिप्रोकेशन भी होना चाहिए। बिल्कुल, आप चाहें तो आप भी रख सकते हैं, फल और पानी वाला व्रत रख सकते हैं। बिल्कुल। अनुजा, हमारे साथ अमर है फोन लाइन पे, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। अमर, आपका स्वागत है लाइफस्टाइल में, सवाल कीजिए। अमर, आप लाइन पर हैं, अनुजा आपको सुन सकती हैं जी। अमर, सवाल कीजिए। मैंने अभी वो हमारे स्काइप के लिए आज हमने भी वो उपवास किया था आज। ठीक है। हाँ, जो हमारी वो है ना स्काइप में जो वो हमें बोल रही है कि क्या करना आप जी, स्काइप करने के लिए बोल रही हैं। अच्छा, तो स्काइप के जरिए या फिर आप अभी टीवी के जरिए कोई मैसेज देना चाहते हैं? क्योंकि आज हमने इसीलिए ये शो बनाया कि आपको एक्सपर्ट की सलाह भी मिलेगी, दूर बैठे लोगों के लिए मैसेज भी है। कोई मैसेज है? हाँ मैम, बोलिए। हेलो जी जी, आपकी आवाज आ रही है अमर जी। नहीं, सवाल नहीं बन पा रहा है, लेकिन इन्होंने व्रत रखा है अनुजा, और अब ये स्काइप के जरिए और जो दूर हैं उनको कुछ बताना चाहते हैं। ये भी एक अच्छा सवाल भी है हमारा कि जो लोग दूर रह रहे हैं, थोड़ी डिस्टेंस है, व्रत तो रखेंगे, आज के दिन कैसे स्पेशल बनाएं? जी बिल्कुल, उसके अंदर यही है कि जब ये सबसे पहली बात तो मैं आप लोगों को मुबारक दूंगी कि आप लोग और इतनी हिम्मत करते हैं। मतलब हस्बैंड और वाइफ अगर दूर हैं और दोनों ने अगर कहीं ना कहीं व्रत रखा हुआ है साथ साथ में, और अगर एक ने भी व्रत रखा है, तो आप स्काइप के जरिए उस व्रत को तोड़ सकते हैं। चांद देखने के बाद उसी छलनी से आप स्काइप के थ्रू अपने पति को और अगर पति हैं तो आप अपनी पत्नी को मानते हुए देखते हुए आप लोग अपना आपस में व्रत तोड़ सकते हैं।
उनको प्यार भरी बातें जो है, व्हाट्सएप है आजकल, व्हाट्सएप है, SMS है, फेसबुक है, आप इसके अंदर उनको प्यार भरे 2 शब्द लिखकर दे सकते हैं कि मैं दूर हूं तुमसे जरूर, पर तुम्हारे दिल के बहुत करीब हूं, और आज ये व्रत मैं तुम्हारे लिए या तुम्हारे लिए रख रही हूँ। ये एक इस तरह से उनके लिए आप ये, और हमारे तो व्हाट्सएप पे फ्लावर्स भी बने हुए हैं, तो कभी आप उनको फ्लावर्स और किसेस भी भेज सकते हैं। जी अनुजा, मुझे लगता है कि आपके साथ हम घंटों बात कर सकते हैं रिलेशन के बारे में, लेकिन वक्त की पाबंदी है, हमें जाना होगा। इसी के साथ लाइफस्टाइल में आज बस इतना ही। अनुजा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखी है कभी हरी भरी टैक्सी? एक्चुअली हम बचपन से पेड़ पौधे से हमको बहुत प्यार है। आदमी जब खिलौना लेके खेलता है तो हम छोटा से ही पेड़ पौधा लेके हमारा खेला शुरू हुआ। और प्यार का इजहार ऐसे भी होता है जी। कहाँ पे? अरे वही, जब आप देखेंगे बैंग बैंग। प्रस्तुतकर्ता पतंजलि दंत कांति हर्बल टूथपेस्ट, दांतों की लंबी उम्र व प्राकृतिक सुरक्षा के लिए। प्रायोजक अवनी रिसर्च, हाइब्रिड अरंडी ही बोइए। प्रस्तुतकर्ता कश्मीरी केसर युक्त असली पतंजलि च्यवनप्राश खाइए, रोगों से लड़ने की पूरी ताकत पाइए। प्रायोजक पतंजलि हर्बल बाथ सोप, बेशकीमती जड़ी बूटियों से निर्मित त्वचा की प्राकृतिक कोमलता एवं सुंदरता के लिए। सलमान खान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में राजस्थान सरकार की अपील, कारीगरी शिकार मामले में रिहाई का विरोध। 5 राज्यों में सीएनजी को मुख्य ईंधन बनाना चाहता है एनजीटी। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, यूपी और राजस्थान से 28 अक्टूबर से मांगा जवाब। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग भंग, राजस्थान हाईकोर्ट की डीबी ने किया आयोग अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन भी रोका। समता आंदोलन समिति ने लगाई थी याचिका, आयोग की वैधानिकता को दी थी चुनौती।
जोधपुर में मेडिकल संचालक ने ली मासूम की जान। बुखार से पीड़ित एक बच्चे को लगाए 2 इंजेक्शन। 8 महीने के बच्चे को थी उल्टी दस्त की शिकायत। भरतपुर में मानवता फिर शर्मसार। नवजात बच्ची को नाले में फेंका। लोगों की संवेदनहीनता से गई बच्ची की जान। कोटा में नकली घी बनाने के कारखाने पर छापा। 1 क्विंटल नकली घी बरामद। 2 आरोपियों को भी पुलिस ने किया गिरफ्तार। अब नहीं बच